नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है सर के द्वारा। आज हम इसी का जो है आपका प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आपको बिहार दरोगा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक पे जो है कमांड होना चाहिए कि हमारा जो है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जो आपका 1717 का एग्जाम हुआ था, मैंने जो है इसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो है पीटी का प्रश्न जो है मैंने करवा दिया है। और जो आज का हमारा जो पेपर होने वाला है, ये आज का हम देखने वाले हैं दोस्तों, मेंस का पेपर हम देखेंगे, मेंस का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो 18 में एग्जाम हुआ था 1717 का मेंस का, ये आपका 22/7/2018 का एग्जाम हुआ था। एक एक क्वेश्चन को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन में देखिए आपको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, मतलब कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। जो आपका सुनहरा चावल है किस रोग के बचाव के लिए जो है आपका सहायक होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ये आपका ओजोन परत संरक्षण से है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे दूसरे का है, डी सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो हुआ था दोस्तों, ये आपका वर्ष 1987 में हुआ था, वर्ष 1987 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना है। टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है किससे। मियादी बुखार की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है, जो कि ऑप्शन जो है हमारा तीसरे का डी जो है सही आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं। स्वच्छ जल की मछलियां की बात करें तो इसमें देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहू हो जाएगा और कतला हो जाएगा, रोहू और कतला। ऑप्शन जो है चौथे का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर। वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों, देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा देखिए पांचवे का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा दोस्तों होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, देहरादून में देखने को मिलता है। और जैसे अगर हम बेंगलुरु की बात कर लेते हैं तो बेंगलुरु में आपको देखने को मिलता है भारतीय खगोल संस्थान जो है आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक हमारा बहुत ज़्यादा जो फेमस होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो एक भारतीय मौसम वेधशाला जो है आपको पुणे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। इनमें से हमारा जो कौन सा पर्वत चोटी है भारत में स्थित है, तो देखिए भारत में आपको देखने को मिलता है दोस्तों कॉमेट। कामेट जो है दोस्तों इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और बात करें जैसे आपका मकालू की बात करते हैं तो मकालू जो है दोस्तों आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, तो नेपाल में देखने को मिलता है, नेपाल चीन में। और जो आपका अन्नपूर्णा दिया गया है, अन्नपूर्णा आपको नेपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, और एक हमारा जो जैसे आप देखेंगे नंदा देवी, तो नंदा देवी दोस्तों जो है ये भी हमारा भारत में ही है, नंदा देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो आपका कौन सा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण हो जाएगा। सातवें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। कहाँ पे, असम राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बात करेंगे डिगबोई जो आपका डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है असम में वर्ष 1901 में स्थापित किया गया था। भारत में करीबन 23 तेल शोधक कारखाना है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा जो है लिखा था। हुमायूं नामा दोस्तों लिखा था, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के कहने पर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 9th का जो है बी हो जाएगा। हुमायूं नामा जो है मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है, ये जरूरी है आपके लिए। अगला कि सिरी शहर की सिरी का दुर्ग निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि जो आपका 1303 है, जो आपका 1303 है दोस्तों, इसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी के किला का निर्माण किया था 1303 में। ठीक है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय जो वहाँ का शासक कौन था। वहाँ का शासक आप सभी लोग को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। इसका देखिए सही उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ऊपर दिया है, उदय सिंह।
दोस्तों उदय सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको सासाराम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, सासाराम में। ठीक है। और रोहतासगढ़ का किला दोस्तों जो है शेर शाह के संबंध यानी शेर शाह संबंध रखता है रोहतासगढ़ का किला। अगला कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है बताइएगा। जो इसके लेखक है आपके हो जाएगा सोमदेव। दोस्तों सोमदेव ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर हम सोमदेव की बात कर लेते हैं तो सोमदेव हैं आपके दोस्त, यानी सोमदेव जो है आपके गुप्तकालीन लेखक हैं। कौन कालीन? तो गुप्तकालीन लेखक हैं। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 14 नंबर, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, आर्यभट्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का। ठीक है। चलिए, आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना भी किया है। सूर्य सिद्धांतिका निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? जैनों के 23वें। अब देखिए इसमें आपका 24 तीर्थंकर आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कोई भी आपका नाम जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। 23 का पूछा जाए तो आप मारेंगे पार्श्वनाथ। पहला अगर पूछा जाए तो ऋषभदेव मारेंगे। अगर आपसे 24 नंबर पूछा जाए तो आप मारेंगे महावीर स्वामी मारेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी मारेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है नेमिनाथ। नेमिनाथ की बात करते हैं तो ये आपके 21वें हैं, 21वें तीर्थंकर हैं। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे 17 नंबर, बोला कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा भारतीय पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा 17 का हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाए तो आप मारिएगा एनी बेसेंट। अगर भारतीय नाम आए तो आप सरोजिनी नायडू मारिएगा। ठीक है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा 18 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आपको बिहार एसआई का सेट लगाना है, डेली बेस पे लगाना है सुबह 7 बजे, तो देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगा। ठीक है। अगला है कि वर्ष 1937 ईस्वी के कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में थे? कांग्रेस के मंत्रिमंडल जो है दोस्तों कितने प्रांतों में थे? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 19 का हो जाएगा। कितने प्रांत में? तो 8 प्रांत में थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब किया गया था या फिर कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 20 का। क्या हो बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ढाका में हुआ था, जिसमें से आपका नवाब सलीम उल्लाह खां की दोस्तों यहाँ पे अध्यक्षता में किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के जो इसके संस्थापक थे आपके महादेव गोविंद रानडे थे दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 21 का ए हो जाएगा। गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है किस तारीख और वर्ष में किया था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका तारीख, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि दांडी मार्च हमारा कब हुआ है, लेकिन डेट बहुत कम लोग को पता है। तो देखिए 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमारा यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, इसमें हमारा राज्य कौन सा है? तो 23 का देखिए हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा जो है दोस्तों ये आपका किया जाता है? तो ये आपका किसके द्वारा होता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा सदस्य देश के द्वारा। ऑप्शन जो है हमारा 24 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है क्या? जो आपका संयुक्त घटक है वो क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है, स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर सी। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बैंक दर को बढ़ाने का जो प्रभाव है कम हो जाएगा यदि अगर हम बात करते हैं, क्या हो बताइएगा? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CRR कम कर दिया है। ऑप्शन जो है हमारा 26 का सी सही होगा। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? इनमें से हमारा जो है सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो देखिए 37 का उत्तर हमारा हो जाएगा BSNL दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत हमारा कौन सा है? अगर हम गलत की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, जो कि ये हमारा गलत है। बाकी सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, सही है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से दोस्तों हमारा जो है रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो देखिए 30 का आंसर हमारा हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर जो है ब्याज देना, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, करेंसी जारी करना, उसके बाद जो है नगद आरक्षण का संरक्षण करना। नेक्स्ट है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तिलहन के उत्पादन में जो आपका वृद्धि का कारण है यह आपका हो जाएगा पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 31 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए दाल को गरीबों का दूध भी कहा जाता है, दाल को गरीबों का दूध कहते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? जो आपका शिशु मृत्यु दर है दोस्तों सबसे कम है तो ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहाँ पे? केरला में, ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपसे WTO का मुख्यालय पूछा जाए तो आप मारिएगा जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना है 1 जनवरी में हुआ था दोस्तों, 1 जनवरी वर्ष 1995 में हुआ था, ठीक है, वर्ष 1995 में हुआ था। इसमें आपको कुछ रीजनिंग और मैथ्स का भी प्रश्न दिया गया है जो कि आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान के किस भाग में इसका समावेश जो है किया गया है? तो 35 का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो देखिए आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भाग 4 का ए हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस चिराग का है? चिरक लिखा गया है, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा बताइएगा? यहाँ पे देखिए विचारक होना चाहिए, विचारक का है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा हेगेल का है दोस्तों, हेगेल का, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था? अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर में वर्ष 1946 में, 13 दिसंबर 1946। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा जो है कौन से वर्ष में किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1929 में, वर्ष 1929 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? 39 का जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। किस संविधान फिर से पढ़ेंगे इसको हम। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो है प्रारंभ किया गया है? अगर हम सांप्रदायिक की बात करते हैं तो इसका आंसर आप 40 का अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 40 का दिया गया है, वर्ष 1909, वर्ष 1909। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है प्रारंभ हुआ, और भारतीय परिषद अधिनियम 1882 के तहत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा यहाँ पे वर्ष 1909 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिगृहित संपत्ति, ठीक है, ये अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वंशानुगत होना चाहिए जन्म से और देशीकरण से। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों ये किसे संबोधित करता है? तो ये आप देखिए उपाध्यक्ष को करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है नहीं है? आंसर हो जाएगा पंजाब, पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बिहार है, उत्तर प्रदेश है और जम्मू और कश्मीर है। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बताइएगा कौन सा मूल अधिकार है? तो इसका सही आंसर हमारा 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। सत्य कथन चुन करके बताना है कौन सा हमारा इसमें सही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बोला कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, यहाँ पर लग रहा है गलत है क्योंकि राज्यसभा का भंग नहीं होता है, ठीक है। तो 45 का यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया है दोस्तों,
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए असत्य लिखा गया ना, मैंने ऊपर लग रहा है ध्यान से नहीं पढ़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए असत्य होना चाहिए। असत्य कथन को यहाँ पे चुन करके बताना, जिसमें से देखिए हमारा सही क्या है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, ये भी हमारा गलत लग रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों टाइप मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 11 नहीं, यहाँ पे 12 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 12 होना चाहिए और यहाँ पे देखिए असत्य यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये सही हो गया। ठीक है, मैंने इसको सुधार कर दिया है। और प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी सही है। लेकिन हमारा दोस्तों सी गलत हो जाएगा। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, जो कि ये गलत है, कभी भंग नहीं होता है। बाकी जो डी है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, एकदम सही है। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन। अगला कि सत्य कथन आपको चुन करके बताना है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की जो है आवश्यकता होती है? गणपूर्ति हेतु, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर ए 25 आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक जो है परिवार का सदस्य है? संरचनात्मक परिवार का सदस्य है, तो इसका आंसर हमारा देखिए 49 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुलेरिन्स हो जाएगा दोस्तों, फुलेरिन्स ऑप्शन नंबर सी। आगे हम प्रश्न देखेंगे, बोला कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जो है Zn नहीं होता है? Zn दोस्तों नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल धातु दोस्तों नहीं होता है। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किससे जो है यानी किसके कारण होता है? फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर, तो इसका सही आंसर जो है 51 का हो जाएगा, एस्बेस्टस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। संसद की प्राक्कलन समिति है, आंसर हो जाएगा स्थायी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए स्थायी हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताना है। देखिए वित्त आयोग द्वारा किया गया सिफारिश जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, जो कि ये सरासर गलत है। बाकी सही उसको देख लेंगे। जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए जो है योग्यता संविधान से जो है निर्धारित किया गया है, सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो अभी आपका बढ़ भी गया है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन जो है किया गया है, तो ये भी आपको नोट करना है। इसमें देखिए आपका मैथ्स का भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है कि ये मेंस का है ना, तो इसमें आपको मैथ में देखने को मिलेगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो किसकी मात्रा कम करना होता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर देखिए हमारा जो है 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में देखिए ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा जो है 61 नंबर छूट गया, इसको भी हम देख लेते हैं। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का दोस्तों अपचयन जो है नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NO2 और NO हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही आंसर हमारा जो है 63 का हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? क्या होगा आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विलो का होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम के हिसाब से दिया गया है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। हो जाएगा निलंबो न्यूसीफेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अगर हम जीव विज्ञान के पिता की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा देखिए 66 का क्या होगा बताइएगा। तो अरस्तु हो जाएंगे दोस्तों, अरस्तु ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक जो है कूट फल है? इनमें से हमको बताना है कि कूट फल हमारा कौन सा है, तो बताइएगा कमेंट करके। वैसे जान लीजिए इसमें देखिए सेब और काजू दोनों हो जाएगा, सेब और काजू इसमें से दोनों में दिया ही नहीं है 67 का। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कूट के हिसाब से बताना है। तो अगला है कि आपको ये 67 दोस्तों जो है कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी कीट पक्षी पादप का उदाहरण क्या है? कीट पक्षी, इसका उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा नेपेंथीज हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नेपेंथीज। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का जो है अंग नहीं था? चार्टर एक्ट का दोस्तों अंग नहीं था,
तो इसका 69 का देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार रूप यानी अधिकार जो है पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया गया। ये आपका नहीं था। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से जो है समाप्त कर दिया। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ जो है भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी। चीन से कंपनी ने जो है चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। अगला है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष जो है बराबर होता है तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में जो है शामिल होता है? क्या होगा आंसर इसका? देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 71 का जो है क्या होगा बताइएगा? तो 71 का दोस्तों हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है कार्य करता है तो बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। पानी जो है डैश तापमान पर उबलेगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछ रहा है। तो देखिए 74 का हमारा हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 75 का हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक क्या है? देखिए उसका शीर्षक की बात करते हैं तो आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जल दिवस पूछ रहा है तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा बताइएगा? तो सही आंसर देखिए हमारा 77 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के लिए जो है उत्पादन के लिए मानी जाती है? फसल के उत्पादन के लिए मानी जाती है, तो ये आपका संतरा हो जाएगा। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन जो है कब किया गया था? तो ये आपका हुआ था वर्ष 1988 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1988 में। अगला कि नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नेफा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सी सही आंसर हो जाएगा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? देखिए आपके एग्जाम में नस्ल से एक प्रश्न पक्का आना है, तो आप नस्ल का टॉपिक जो है क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है क्या? भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर हम देखें तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। भारत का अगर हम उत्तर की बात करते हैं उत्तरोत्तर जो है आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा, यानी उत्तर वाला जो पॉइंट है आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा कॉल। अगला कि लोनावला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है लोनावला? सही आंसर देखिए 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1948 में किया गया था दोस्तों, वर्ष 1948 में। नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? नामदफा, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहाँ पे? केरला में, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अनाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनाईमुड़ी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब हमारा देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। बोला कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है एससीएल स्रावित करता है? तो 93 का आंसर क्या होगा बताइएगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आमाशय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया गया है? तो स्वतंत्रता पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा बताइएगा, कमेंट में बताएंगे क्या आप सभी लोग। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट में ही बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप सभी लोग को कमेंट में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आप कमेंट में ही बताया कीजिए। अब देखिए हमारा जो है यहीं पर सेट समाप्त हो रहा है। अब देखिए जो हमारा कल का वीडियो यानी जो अगला हमारा वीडियो होने वाला है, ये आपका
2446 में जो आपका प्रश्न पूछा गया रिसेंट में, जो आपका 19 में एग्जाम हुआ था, उसी का जो है हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये रिसेंट में हुआ, इसको आप देख करके तैयारी बेहतर वे में कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो को लाइक करना है, सपोर्ट करना है। कम से कम आप दोस्तों वीडियो पे 500 लाइक का टारगेट जो है पूरा कीजिए। बहुत जल्द आपका ये जो है 2446 का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।